क्या कोई वरदान उसे देने वाले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? क्या कोई भक्त अपने ही भगवान का काल बन सकता है? इस प्रश्न का उत्तर छिपा है भस्मासुर की उस कथा में, जहां महादेव की करुणा ही उनके लिए संकट बन गई। ये कथा है वृकासुर की, एक ऐसा असुर जो त्रिलोक पर शासन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठोरतम तपस्या आरंभ की। जब वर्षों के ध्यान से बात नहीं बनी तो उसने अपने ही शरीर के मांस को काटकर हवन अग्नि में अर्पित करना शुरू कर दिया। अंत में जब वह अपना शीश काटकर अर्पित करने ही वाला था, तब करुणामयी भोलेनाथ प्रकट हो गए। उन्होंने वृकासुर से वरदान मांगने को कहा। तब उस असुर ने सृष्टि का सबसे प्रलयंकारी वरदान मांग लिया। उसने कहा, प्रभु मुझे यह शक्ति दें कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। महादेव अपनी ही प्रकृति से बंधे थे। उन्होंने तथास्तु कह दिया। वरदान पाते ही वृकासुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। पर उस दानव की नीयत में खोट था। शक्ति के अहंकार में उसने सबसे पहले उसी शक्ति का परीक्षण स्वयं महादेव पर ही करने का निश्चय किया। वह महादेव को भस्म करके माता पार्वती को पाना चाहता था। पर जैसे ही भस्मासुर ने महादेव की ओर अपना कदम बढ़ाया, एक अद्भुत लीला हुई। वह महादेव के समीप पहुंच ही नहीं पा रहा था। वह जितना आगे बढ़ता, महादेव उतने ही दूर हो जाते, मानो उनके बीच की दूरी अनंत हो गई हो। वह एक अदृश्य माया के जाल में फंस गया था, जहाँ वह दौड़ तो रहा था पर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तब महादेव ने इस माया के खेल को समाप्त करने के लिए सृष्टि के पालक भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी अप्सरा जिसका सौंदर्य देख ब्रह्मांड ठहर जाए। वे भस्मासुर के मार्ग में प्रकट हो गईं। मोहिनी को देखते ही भस्मासुर महादेव को भूल गया और उसके सौंदर्य के मोह में पड़ गया। उसने मोहिनी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे विवाह अवश्य करूंगी, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ मेरे जैसा ही नृत्य करना होगा। मोहिनी के मोह में अंधे भस्मासुर ने तुरंत हाँ कर दी। मोहिनी ने नृत्य आरंभ किया। भस्मासुर उसकी हर मुद्रा की नकल करने लगा। नृत्य अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचते ही मोहिनी ने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसमें उन्होंने अपना हाथ अपने ही सिर पर रखा। भस्मासुर जो सब कुछ भूल चुका था, उसने बिना सोचे वही मुद्रा दोहरा दी। जैसे ही उसने अपना हाथ अपने ही सिर पर रख लिया, महादेव का वरदान पूरा हुआ। भस्मासुर अपनी ही शक्ति से जलकर राख हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब शक्ति विवेक और धर्म के बिना प्राप्त होती है तो वह स्वयं अपने ही विनाश का कारण बनती है। उस सृष्टि के पालक भगवान विष्णु की लीला के सम्मान में जो धर्म की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं, कमेंट्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।